Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you are all well. ओके, लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर किया था और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ हमने कुछ सेंटेंस बनाना सीखे। सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। जो मैंने सेंटेंसेस आपको एज अ होमवर्क दिए थे, उर्दू आपको लिखवाई थी और इंग्लिश मैंने आपसे कहा था आप खुद कीजिएगा। तो देखिए, मैंने इसकी इंग्लिश भी लिखी है। अगर तो आपको कोई मिस्टेक है तो आप ठीक कर लें, अदरवाइज अगर तो आपका सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मिस्टेक होनी चाहिए। चलिए देखें, हम किताबें खरीदते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ये था, तो हम अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले अलग कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। तो इसमें कौन है? हम काम करें, हम किताबें खरीदते हैं। तो हम के ऊपर ऐसे सब्जेक्ट एस लिख लेते हैं कि सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें क्या आना है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? खरीदना, बाय। ठीक है, तो इसको हम लोग वी लिख देते हैं यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? किताबें। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। और वर्ब क्या है हमारे पास? खरीदते। और खरीदते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाय। और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? किताबें। तो वी बाय बुक्स। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हमने सेंटेंस बनाया। इसी तरह हम म्यूजिक सुनते हैं। दे लिसन म्यूजिक। थर्ड है, मैं बर्गर पसंद करता हूँ। आई लाइक बर्गर। हम चाय पीते हैं। वी ड्रिंक टी। मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले फुटबॉल। आप उर्दू बोलते हैं। यू स्पीक उर्दू। हम जूस पीते हैं। वी ड्रिंक जूस। फिर है, अली और साकिब कॉलेज जाते हैं। अली एंड साकिब गो टू कॉलेज। आप फिल्में देखते हैं। यू वॉच मूवीज। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। यू यूज़ द कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारे वो हो गए जो सेंटेंसेस हो गए जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे। इसके बाद मैं आपको ऐसे सेंटेंस और भी देती हूँ एज अ होमवर्क, जो कि हम लोग डेली रूटीन में जुमले इस्तेमाल करते हैं। डेली रूटीन में हम लोग वो काम करते हैं। तो अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हुए मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखवाऊंगी, आपने उसकी इंग्लिश करनी है। और पॉसिबल हुआ एज़ पॉसिबल जैसे हुआ कि उसके जो मुश्किल वर्ड्स होंगे मैं उसकी भी आपको इंग्लिश लिखवा दूँगी, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी रहे। चलिए चलते हैं उन डेली रूटीन के सेंटेंसेस की तरफ। अब ये देखेंगे डेली रूटीन। ठीक है, मैंने ऊपर लिख दिया, हेडिंग दी है डेली रूटीन की, मतलब जो डेली रूटीन में हम लोग काम करते हैं। मैं सुबह उठता हूँ। मैं वज़ू करता हूँ। मैं मस्जिद जाता हूँ। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। मैं सुबह की सैर के लिए जाता हूँ। मैं घर वापस आता हूँ। मैं गुस्ल करता हूँ। मैं कपड़े तब्दील करता हूँ। मैं कॉलेज के लिए तैयार होता हूँ। मैं नाश्ता करता हूँ। मैं कॉलेज जाता हूँ। मैं क्लास लेता हूँ। मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ। मैं घर वापस आता हूँ। मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। मैं आराम करता हूँ। मैं होमवर्क करता हूँ। मैं मैदान में जाता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं घर वापस आता हूँ। मैं घर वालों के साथ बैठता हूँ। मैं रात का खाना खाता हूँ। मैं अपने कमरे में जाता हूँ। मैं टीवी देखता हूँ। मैं सो जाता हूँ। ठीक है, ये आपकी डेली की रूटीन है जो आप लोग डेली काम करते हैं, मतलब सुबह उठने से लेके रात सोने तक। अब ये मैंने उर्दू में आपको सेंटेंसेस लिखवा दी, आपने इसकी इंग्लिश करनी है एज अ होमवर्क। अब जैसे इसमें मुश्किल वर्ड्स हैं वो आपको मैं उसकी वोकेबलरी वर्ड एज ए वोकेबलरी वर्ड्स आपको इंग्लिश उर्दू उसकी बता देती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग सेंटेंस आसानी से बना सकें। चलिए आप चलते हैं डेली रूटीन के वोकेबलरी वर्ड्स की तरफ। ओके, तो डेली रूटीन के वोकेबलरी वर्ड्स देखें। तिलावत करना, रिसाइट। उठना, गेट अप, सुबह मॉर्निंग। वज़ू करना, मेक एब्ल्यूशन। मस्जिद, मॉस्क। नमाज, प्रेयर। पढ़ना या अदा करना, नमाज को पढ़ते हैं या अदा करते हैं तो उसको कहते हैं परफॉर्म, ऑफर। परफॉर्म या ऑफर करना, ऑफर यानी कि इन दोनों में से एक वर्ड आप लिख सकते हैं। कुरान पाक, द होली कुरान। सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक। नाश्ता करना, टेक या ईट ब्रेकफास्ट। फिर गुस्ल करना, टेक अ बाथ या शॉवर भी कह सकते हैं, बाथ भी और शॉवर भी। तब्दील करना, चेंज लिखेंगे। ठीक है, तैयार होना, गेट रेडी। क्लास लेना, टेक क्लास। मिलना, मीट। दोस्त, फ्रेंड्स। दोपहर का खाना, लंच। आराम करना, टेक रेस्ट। रात का खाना, डिनर। घर वाले, फैमिली। बैठना, सिट। कमरा, रूम। सोना, स्लीप। तो ये कुछ वर्ड्स थे, ठीक है, जो मैंने आपको सेंटेंसेस लिखवाए हैं डेली रूटीन के, उसमें ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो इन वर्ड्स को आप लोग देख लीजिएगा, देख के और सेंटेंस बना लीजिएगा। अगर आपको ये वर्ड आते होंगे तो सेंटेंस आप आसानी से बना सकेंगे, क्योंकि मुश्किल वर्ड्स यही है जो आपको नहीं आते होंगे। तो आप इधर से देख के सेंटेंस आसानी बना सकते हैं। अब चलेंगे थोड़ा सा टेंसेस के स्ट्रक्चर पे। ठीक है,
ये हमने सेंटेंस किया और सेंटेंस के बाद अब मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पहचान हो गई है। अब चलते हैं टेंसेस की तरफ से, जो कि ज़माना है हमारा। ओके, तो हम शॉर्ट्स ओवरव्यू लेंगे अब टेंसेस का। इसमें सिर्फ टेंसेस का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी, मतलब जो माइंड मैप है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बाकी जो डिटेल से डिस्कशन है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो टेंसेस क्या होता है, ज़माना होता है, ठीक है। और टेंसेस की कितनी ब्रांचेस होती हैं, मतलब 3 ज़माने होते हैं। ज़माने कितने होते हैं हमारे पास, 3 ज़माने, यानी कि 3 तरह के टेंसेस होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट होता है जो माजी यानी कि गुजर चुका हुआ है, प्रेजेंट वो होता है जो अभी चल रहा है वक्त, और फ्यूचर वो होता है जो आने वाला होता है। तो माजी को हम लोग कह सकते हैं गुजरा हुआ। प्रेजेंट जो होता है वो क्या होता है, जो अभी चल रहा हो, यानी कि मौजूदा वक्त, मौजूदा वक्त। और फ्यूचर क्या होता है, मुस्तकबिल, यानी कि जो आने वाला वक्त होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं आने वाला वक्त, ठीक है। गुजरा हुआ, मौजूदा वक्त और आने वाला। और इसके बाद आगे से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीन हो गए ज़माने। और इसके बाद जो होते हैं इनकी आगे से 4 ब्रांचेस होती हैं। वो कौन से, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अभी 4 हैं, यानी कि हर एक की 4 बनेंगी, 4 इसकी बनेंगी, 4 इसकी, 4 इसकी, 3 4 12, यानी कि 12 टेंसेस जो हमारे पास बनेंगे। अब इसको आगे जब डिटेल से डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तो इसका मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी कि पहले पास्ट को इंडेफिनेट के साथ करना है, फिर पास्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और इस तरह प्रेजेंट को करेंगे, पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट करेंगे। अच्छा, इंडेफिनेट को हम लोग सिंपल भी कहते हैं, सिंपल टेंसेस भी कह सकते हैं। इसके 2 नाम है, या ये कर लें या ये कर लें, एक ही बात है। फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह फ्यूचर के साथ लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट सिंपल, ये इंडेफिनेट ये सिंपल, ठीक है। फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ज़माने यानी कि टेंसेस का स्ट्रक्चर। अब इसके मुताबिक हमने पहले इस चीज़ को गो थ्रू कर लेना कि हमें ये फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, इसकी कंडीशन देखेंगे, ठीक है। किस में इज़ एम आर है, किस में वॉज वर है, किस में विल शेल है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी तक के लिए ये वीडियो यहाँ हम लोग क्लोज करते हैं। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा, इंशाल्लाह बाकी के जो इसके लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एंड फ़ी अमानिल्लाह।